हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, हम रीट लेवल फर्स्ट के लिए पढ़ रहे हैं। उसमें मैथमेटिक्स कर रही है स्टार्ट। एलसीएम एचसीएफ हमने फिनिश कर दिया। आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ के। क्यों करा रहा हूं मैं अलग से इनके क्वेश्चंस, क्योंकि जब एलसीएम एचसीएफ साथ साथ आता है ना, तब समझ में आता है कि भाई साहब कुछ समझ में आया है भी है या नहीं आया है। तो पहले तो वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया था जब थ्योरी पढ़ी थी तब। अब ये जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उनको देखिएगा, और उसके बाद हम करेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो इस बार आ सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। सॉल्यूशन पे ज्यादा फोकस मत कीजिएगा। सॉल्यूशन केवल इन्हीं इनके ही मिल रहे हैं, आगे जो हम करेंगे उनके नहीं मिलेंगे क्योंकि ये नोट्स में आपके। चलो सर, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एचसीएफ ऑफ 408 और 1032 है। यदि वो 1032x इंटू माइनस 408x है और x प्लस वाई का मान 7 है, तो x माइनस वाई का मान आपको मुझे बताना है। तो इसको थोड़ा आराम से करते हैं। जैसे हमें पहले एचसीएफ इसका मान तो निकाल लें, क्या है ये, है ना। एक्चुअली ये मान क्या है इसको निकालते हैं। 408 और 1032, ठीक है साहब। तो इनका एचसीएफ निकालें तो देखो, एक तो तरीका क्या है साहब, अंतर से देख लो। एक 408 और 1032 का अंतर निकालोगे, उससे सॉल्व करोगे। पर यहां मैं देख पा रहा हूं यार, अंतर बहुत ज्यादा बड़ा है। अंतर बड़ा है तो हम एक काम करते हैं, इसको भाग विधि से कर लें, या फिर एक तरीका और है। किससे साहब, हम इसको 408 और 408 और 1032 है, उसको इस तरह भी कर लें। ठीक है साहब। भाग विधि वाला चलो मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ सॉल्यूशन में आप देख के समझ जाइएगा। इस तरह और कर लेते हैं, है ना। तो हम देख पा रहे हैं दोनों में किसका 2 का भाग जा रहा है, जाने दो 2 का। 2 0 4 और यहाँ पे 5, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 6, ठीक है साहब। फिर 2 का भाग जा रहा है, हाँ साहब 2 का जाने दो। 1 0 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और बचा क्या, 2 आठे 16। तो क्या आप दोनों में 2 का भाग जा रहा है, हाँ साहब अभी भी जा रहा है, तो 2 का भाग दे दीजिए। कितनी बार जाएगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4 और 2 नीम 18। अब मैं देख पा रहा हूं कि इसमें यार 2 का तो नहीं जाएगा, क्योंकि अंतिम संख्या क्या है, अलग अलग है। तो क्या इसमें 3 का जा सकता है, हाँ साहब 3 का कैसे जा सकता है। 5 और 1 क्या है, 6, मतलब 3 का भाग देखने के लिए आप क्या करें, अंकों का योग कर ले। अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित होंगी। ऐसी ही कहानी किसके साथ होती है भाई मेरे, 9 के साथ भी होती है। यदि अंकों का योग 9 से विभाजित है तो संख्या भी 9 से विभाजित होती है। चले, जहां यहां देखो 5 और 1 6 विभाजित है, 2 और 1 3 और 9 12, वो भी किससे विभाजित है, 3 से है। तो ये दोनों संख्याएं 3 से चली जाएंगी। 3 से जाएंगी 17 तिया 51, 17 आ जाएगा, 3 चौक 12 और ये कितना, 3 तिया 9। अब मुझे पता है नीचे 43 और 17 और 43 आ गए, तो ये तो दोनों ही अभाज्य संख्या है ना। अभाज्य संख्या है तो आगे भाग नहीं जा सकता। देखो ये एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में ना ऐसे नहीं कि लास्ट में एक एक ना बने तब तक भाग देते रहो ना। एचसीएफ में है कि जब तक दोनों या तीनों जितनी भी संख्याएं हैं सब में भाग जा रहा हो तभी तक चलो, नहीं तो मत चलो। तो यहाँ पे आप भाग आगे नहीं जा सकता। तो यही आपका क्या है, एचसीएफ है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 16 8 या 24, तो 24 आपका एचसीएफ आ गया। तो मतलब ये जो है ना, ये एक्चुअल में कितना है, 24 है। भाग वाला आपके सामने दिखा हुआ है, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। ठीक है साहब। तो अब सॉल्व करते हैं। 24 बराबर 1032 माइनस 408x, ये दिया हुआ है। एक भाग दे दिया इधर। तो यहाँ पे कई बच्चे तो जीरो कर देते हैं। जीरो नहीं होता भाई मेरे, जीरो तब होता है जब ये 24 माइनस में जा रहा हो, तब यहाँ पे जीरो है। यहाँ पे तो ये गुणा में है, या फिर दोनों तरफ 24 24 का भाग दे रहे हो आप, है ना। और ये प्लस का 24 नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, प्लस का 24 नहीं है, ये यहाँ पे भाग में जाएगा। ठीक है साहब। तो भाग में गया तो 1032 अपॉन 24 कितना होता है, 43x। 408 अपॉन 24 कितना होता है, 17x। तो 43 माइनस 17x बराबर 1 आ गया। और एक इक्वेशन और दी हुई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 आ गया। आपको x माइनस वाई चाहिए, तो क्या काम करें। काम तो क्या करना होगा, मैं थोड़ा सा जूम करूंगा आपके लिए, ये सब। अब काम आपको क्या करना होगा, एक सेकेंड, अब दिख रहा होगा ना, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यस सही है। अब काम आपको बेसिकली करना क्या है, काम आपको ये करना है कि इन दोनों इक्वेशन से आपको एक्स वाई के मान निकालना है। तो यहाँ 17y है, तो यहाँ पे भी मैं क्या बना लूं, 17y। तो पूरी इक्वेशन को 17 से गुना कर दी, तो क्या आया, 17x और 17y बराबर 119, है ना। 17 सत्ते 119।
दोनों को जोड़ूंगा तो प्लस माइनस ये तो खत्म हो जाएगा, बचेगा 43x और 17x, दोनों को जोड़ूंगा तो 60x और इधर 119 और 1 को जोड़ूंगा 120। तो x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू किसी में भी पुट कर लो, हमें पता है x प्लस वाई इजिकल टू क्या है 7 है, x अगर 2 होगा तो y कितना होना पड़ेगा 5, हमसे x माइनस वाई पूछा हुआ था जो कि क्या आ जाएगा 2 माइनस 5 यानी माइनस का 3। ठीक है साहब, कट तो नहीं रहा, माइनस का 3 x माइनस वाई, ये देखो साहब x माइनस वाई निकालना था, 2 माइनस 5 करा, माइनस का 3 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है ना, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इससे आइडिया लग गया होगा कि एकदम हल्के में मत लेना इसको, एलसीएम एचसीएफ को एकदम हल्के में मत लेना, गलती कर जाओगे। ठीक है, इसलिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अगर थ्योरी पढ़ी है ना तो ये सारे क्वेश्चन आराम से बना लोगे, नहीं पढ़ी है तो फिर नहीं बना पाओगे, फिर बैठ के पौड़ी है। ये हमारे नोट्स हैं, ये हम हैं और हमारी पौड़ी हो रही है, वो वाली कहानी हो जाएंगी। ठीक है साहब, तो करें स्टार्ट। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी को अंडरलाइन कर लो बाबू, छोटी से छोटी। ठीक है, क्या आता है माइंड में, अभी बताऊंगा छोटी से छोटी से क्या आता है माइंड में। छोटी से छोटी कम से कम, है ना, इससे आपके माइंड में आना चाहिए एलसीएम। और बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी हो या बड़े से बड़ा बर्तन निकालना हो, कुछ भी करना हो, तब आना चाहिए एचसीएफ माइंड में। ठीक है साहब, छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, एक कंडीशन और दे दी, पूर्ण वर्ग है। अब एक बार इसको बाद में देखते हैं, तथा 10 12 और 15 और 18 से विभाज्य हो, मतलब ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिसमें 10 का 12 का 15 का 18 का भाग चला जाए और वो पूर्ण वर्ग भी हो। ठीक है साहब, हम पहले वो छोटी से छोटी संख्या निकालते हैं, पूर्ण वर्ग बाद में देखेंगे, है ना। तो हमें पता है ये तो क्या है, ऐसी संख्या, तो इसका एलसीएम ही है। एलसीएम बेसिकली होता क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो 10 12 15 और 18 का हम एलसीएम निकालेंगे, तो हमें पता है यार एलसीएम आप निकाल सकते हो, एलसीएम कितना आएगा, 10 को क्या लिखोगे 5 गुना 2, 5 गुना 10 हो गया। ठीक है, 12 को क्या लिखोगे 4 इंटू 3, और 4 को क्या लिखोगे 2 गुना 3 हो गया। 15 को 5 गुना 3 होता है और 18 होता है 6 तिये 18, 6 को लिखोगे 2 तिये और 3, है ना। अब आपको मुझे जब मैंने आपको एलसीएम पढ़ाया था तब मैंने आपको कहा था सबको उठाना है, हाईएस्ट पावर में उठाना है, सबको उठाना है, कॉमन वॉमन का कोई लफड़ा नहीं है, सबको उठाओ। तो मैं देखता हूं यार यहाँ पे 2 देखता हूं, 2 तो है, तो 2 की हाईएस्ट पावर कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है अधिकतम बार, 2 की पावर 2 यानी 2 गुना 2। अब मैं बात करूं अगली चीज, अगली चीज क्या है साहब आपके सामने, अगली चीज आपके सामने ये है कि अब आपको उठाने हैं 3 को, और 3 को हाईएस्ट पावर यहां आ रही है तो 3 की पावर 2 यानी 3 गुना 3, और 5 हाईएस्ट एक ही बार आ रहा है तो गुना 5, तो ये आपका आ गया 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना गुना 5। ठीक है साहब, अब ये आपका 180 आया। अब क्या है, 180 आंसर नहीं है, क्योंकि 180 पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग मतलब जिसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट निकल सके, जैसे 9 है ना, पूर्ण वर्ग है 3 का, 16 पूर्ण वर्ग है 4 का, 25 पूर्ण वर्ग है 5 का, तो ऐसा पूर्ण वर्ग चाहिए। तो जो भी आगे इसकी संख्याएं, इसकी गुणज की जो भी संख्याएं होंगी, है ना, वो सारी क्या होंगी, इससे विभाजित होंगी। ध्यान रखो, पहली बात तो ये समझो, जो भी सारी संख्याएं हैं 180 के गुणज में, वो सारी इससे विभाजित होंगी। अब हमने इसको तोड़ा तो देखा यार, 2 गुना 2 एक पेयर बन जाएगा एच का, इसका भी पेयर बनता है, परंतु कमी किसकी रही है, 5 अकेला रह गया। देखो पूर्ण वर्ग वो संख्याएं होती है जिसमें दो दो का पेयर बन रहा हो, है ना, तो दो दो का पेयर, 2 का तो बन रहा है, 3 का बन रहा है, यहाँ पे 5 और आ जाता ना तो इसका पूर्ण वर्ग हो जाता है। क्यों साहब, इसका एलसीएम लो, सॉरी अंडर रूट लो, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, तो पूरा 3 दूनी 6 पंजे 30, 30 का क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, है ना। तो 5 की कमी है तो 180 से को 5 से गुणा कर दो, 900 है वो संख्या जो कि पूर्ण वर्ग है। यदि पूर्ण वर्ग वाली कंडीशन नहीं होती तो हम डायरेक्ट कहते भाई साहब आंसर 180 है ना, परंतु पूर्ण वर्ग की कंडीशन डाली है तो संभालनी वो पड़ेगी, इसलिए 5 की गुणा की है। ठीक है साहब, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन देखें, 1/3 2/9 5/6 4/27 का एलसीएम निकालना है। तो भिन्न का एलसीएम निकालना है, बोले तो सिंपल सा काम है भाई, ऊपर वाले जो भी है ये, है ना, अंश, उनका भी क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल दो। मैंने पिछली क्लास में ही बताया
एलसीएम निकाल दो उन सब का। तो एलसीएम निकालो 1 2 5 7 4 का, तो एलसीएम क्या आएगा साहब? मुझे पता है यार, इधर से 2 आएगा, इधर से 5 आएगा, इधर 2 की पावर 2 आएगा, यानी हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2 है, इधर 5 है, तो 4 पंजे 20 आ गया एलसीएम। ठीक है साहब। अब नीचे जो बचे हैं हर, उनका क्या निकालो? एचसीएफ निकालो। तो 3 9 6 27 एचसीएफ निकालना है, हम अंतर से देखेंगे। 6 और 3 का 6 अंतर आ रहा है, 3 और 6 का अंतर 3 आ रहा है। 3 से क्या सारे विभाजित है? हाँ, सब विभाजित है, तो एचसीएफ क्या आ गया? 3 आ गया। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है सर ये अंतर वाला क्या किया, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, देवगणों जाओ, क्लास देखो, प्लेलिस्ट बनी हुई है रीट लेवल फर्स्ट मैथ नाम से, प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन आता है ना, उसमें जाके देखो, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे जाके एलसीएम एचसीएफ की क्लासेस देख लो। 2 3 क्लास है, हाईएस्ट मैं कहता हूँ 2 3 क्लासेस हैं, उनको जब देख डालोगे, एचसीएफ तो एक साथ ही करा दिया मैंने, तो फिर ये विद्या एकदम माइंड में छप जाएंगी, तो देखना तो पड़ेगा, तो देखिएगा। ठीक है साहब। चलो साहब, तो आंसर आ गया 20/3, इसका आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 3:4 में है, इनका एलसीएम 84 है, तो बड़ी संख्या बताओ। इनका एलसीएम कितना है? 84 है, तो बड़ी संख्या बताओ। तो हमें तो ये पता है जो संख्याओं का गुणनफल होता है, संख्याओं का गुणनफल होता है, परंतु उसके लिए तो एचसीएफ चाहिए, एचसीएफ भी नहीं दिया हुआ, तो हम ये मान लेते हैं कि एक संख्या क्या है? 3x है, और दूसरी संख्या क्या है? 4x है। तो मतलब पहली संख्या क्या हो जाएंगी? 4 गुना, सॉरी, पहली संख्या है 3 गुना x, और दूसरी संख्या है 4 गुना x। इन दोनों में मैं एलसीएम लूं इनका, तो मुझे सबको उठाना है और हाईएस्ट पावर में, तो 3 को उठाऊंगा मैं, फिर मैं 4 को उठाऊंगा। ठीक है साहब, और x की भी हाईएस्ट पावर क्या है? x है, तो उठा दिया, तो एलसीएम क्या आ गया? 12x आ गया। 12x बराबर 84 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 7 आ जाएंगी। x 7 है, तो बड़ी संख्या क्या होंगी? 4x ही होंगी, तो 728 आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते थे आप, है ना, ऑप्शन से भी करें, परंतु ये आप समझ जाएं। देखो, सबको उठाना है एलसीएम में, तो 3 को भी उठाऊंगा, 4 को भी उठाऊंगा, और 4 को सर अभाज्य गुणन करनी है तो कर ले भाई, 2 गुना 2 लिख ले, कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब तो है ही, फर्क नहीं पड़ेगा। फिर x है, x का एलसीएम क्या आता है? इसको ये देखो ना भाई, ऐसे कर लो, बीजीय व्यंजक वाले बताए थे ना, 3x और 4x, आप तो बीजीय व्यंजक से करें, तो 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 12, और x का एलसीएम क्या हो जाएगा? x, तो 12x इसका एलसीएम आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन को करने का मेथड था, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ ले तो आपसे गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है साहब। अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस के, जो कि क्या है, आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। उसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेंगी? टेलीग्राम ग्रुप में और फेसबुक पेज पे, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके जुड़ जाओ, बहुत काम की चीजें मिलने वाली है, तो जुड़ो साहब। नहीं लिंक से जुड़ पा रहे हो तो डायरेक्ट सर्च करो कि रीट 2021 बाय केबीसी, रीट बोले रे 2021 बाय केबीसी, है ना, आगे सीधा केबीसी, एक लाइन में ऐसे सर्च करोगे तो हम आपको मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, हम मिल जाएंगे। चलिए साहब, अब अगले क्वेश्चंस करते हैं। तो ओके गाइस, ये वो क्वेश्चंस है जो अब हमें लगाने हैं, ये हमारा आज का प्रैक्टिस सेट है एक्चुअली, है ना, जो हमने पेपर में आए हैं वो कर लिए, अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है साहब, इन सब की पीडीएफ मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कहाँ मिलने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 24 32 और 40, 24 32 और 40 का आपको क्या बताना है? एचसीएफ बताना है। तो मैंने एचसीएफ, आप तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर क्या करें, सिंपल अंतर निकालें। 24 और 32 का अंतर क्या है साहब? 32 और 24 का अंतर है साहब 4 और 2 8, है ना, 4 और 2 6, 6 और 2 8, सॉरी 8 का अंतर है। ठीक है, इन दोनों का अंतर क्या है? ये भी 8 है। इन दोनों का अंतर है, वो 8 से ज्यादा है तो उसको टेंशन नहीं लेनी, आपको मिनिमम अंतर लेना है। आपने मिनिमम अंतर लिया, 8 आया, क्या 8 से सारे जा रहे हैं? 8 चौक 32, 8 16 8 24, 8 पंजे 40, तो यही आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? 8 8 8। आई होप समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। जिसको ये विधि नहीं समझ में आ रही कि यार ये अंतर वाली विधि कौन सी है, वो आप इससे भी कर सकें, या फिर अंतर वाली विधि सीख लीजिए क्लास में जाके। ठीक है साहब, है ना, नहीं तो आप ऐसे करें, कैसे है, 24 32 और इसको करके 40 से भाग लगाएं, 2 से लगाएं, फिर 2 से जाएंगे, 2 से जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ 12 आएगा, 16 आएगा, 20 आएगा, फिर 2 से जाएगा तो 6 आएगा, फिर यहाँ पे देखो 8 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 2 से जाएगा 3 आएगा,
4 आएगा, 5 आएगा। अब हमने देख ली 2 अभाज्य संख्याएं आ गई है, मतलब ऐसी कोई संख्या अब आने वाली नहीं है जिसका तीनों में भाग चला जाए, तो हमें तो वही लेनी होती है जिसका तीनों में भाग जाए, है ना। वही एचसीएफ करने का तरीका है। तो बस आगे कहीं नहीं जाएगा, तो इसको यही ऐड करते हैं, इन तीनों की गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, आंसर 8 आएगा। ठीक है साहब, जैसे चाहे वैसे कर लें, मर्जी थारी है, मर्जी थारी है, और नोट्स हमारी है, क्लास हमारी है, सॉरी। 275, 475, 625 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालो। अब दोनों निकालने हैं, समझने की कोशिश करना। देखो बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं साहब बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा। एलसीएम तो आप क्या करें, अलग अलग हैं तो ऐसे बट्टे में लगाएं और सालों को ऐसे मारना चालू करें कि एक साथ आंसर आ जाए, या फिर आप ऐसे एचसीएफ निकाल लेते हैं पहले। एचसीएफ देखो, एचसीएफ क्या होने वाला है, इन दोनों का क्या कर लें, अंतर निकालें। 275 और 475, 25 में अंतर काफी ज्यादा आ रहा है ना। तो अंतर भी ज्यादा आ रहा है, तो अंतर से भी कहानी नहीं होनी। तो आप एक काम करें यार, एक काम क्या करें, पहले तो साइड में हूं मैं आपके लिए। एक काम क्या करें, आपको काम एक सिंपल सा करना है। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा आवाज और सही है, हाँ ठीक है। तो आप एक काम करें कि यार आप गुणनखंड विधि से जाएं, जब दोनों निकालने हो ना, गुणनखंड विधि से जाएं। कैसे साहब, ये ऐसे हमने बनाया, अब हमने गुणनखंड लगा दिए। किस किस के निकालने हैं साहब, 275 के निकालने होंगे, 425 के निकालने होंगे, 625 के निकालने होंगे। अब क्या करूं मैं, क्या करूं, पहले मैं एचसीएफ निकालने की तरफ जाता हूं। एचसीएफ निकालने से फायदा क्या होगा, जो पहले पहले जिसका तीनों तीनों में भाग जा रहा हूँ वो मिल जाएंगे, और बाद में क्या निकाल दूंगा, एलसीएम भी निकाल दूंगा। कैसे समझो, मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं कि एक सेकेंड, आवाज यार चेक करनी होती बीच में, ठीक है आवाज आ रही है ना, ओके चलो। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हमें दिख रहा है किसका भाग, मुझे दिख रहा है 5 5 5 है, तो 5 का भाग तो तीनों में जाएगा, लगा दो कोई टेंशन नहीं है। पहले 2 से स्टार्ट करना कोई जरूरी नहीं होता है ना, है ना। हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं, तो पहले 5 का लगा दें। पचम 25, पचम 25, ये आया 8 पंजे 40, पचम 25, है ना। 5 1 2 5, ठीक है साहब। फिर 5 का जा रहा है, हाँ साहब 5 का लगा रहा है, तीनों में जा रहा है, मतलब हम एचसीएफ की तरफ जा रहे हैं। एचसीएफ में उनका भाग देते हैं जिसका तीनों में जाए, ठीक है साहब। तो 11 पंजे 55, 17 पंजे 85, और अभी नहीं 5 एकम 5, 5 एकम 5, कुछ गलती कर रहे हैं क्या, नहीं साहब ठीक है। 5 एकम 5, 7 पंजे 17 पंजे, हाँ ठीक है। 5 दूनी 10, पचम 25। अब मुझे ये तो पता चल गया यार, अब 11 और 17 आ गया, मतलब दो अभाज्य संख्याएं आ गई। दो अभाज्य संख्याएं दिखते ही आपको माइंड में आ जाना चाहिए कि अब तो आगे भाग नहीं जा सकता एचसीएफ के केस में। वाई, क्योंकि एचसीएफ कहता है तीनों में भाग जाना चाहिए। दो अभाज्य संख्याएं आ गई तो उन दोनों में तो किसी का भाग जाएगा ही नहीं, अभाज्य संख्या ये होती है ऐसी है, कॉमन कुछ होता नहीं उनमें। तो फिर सिंपल सा कह दिया कि यहीं आपका एचसीएफ खत्म हो जाता है। एचसीएफ आप अभी तुरंत के तुरंत बता सकते हो डायरेक्ट, क्या साहब, 5 गुना 5, एचसीएफ कितना आ गया, 25 आ गया। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के लिए आगे भाग और दे दो, एलसीएम के लिए आगे भाग दे दो। एलसीएम के लिए अब किसका भाग दूं, 5 का भाग दे दूं, तो 11 17 इसमें जा रहा है, पचम 25। फिर मैं 5 का दे दूं, 11 17 और 5 एकम 5, और फिर 11 का देना होगा, है ना। और फिर मुझे एक 17 का भी देना होगा, तो एक एक एक, तो सीधा सीधा जो गुणा है उनका क्या कर देगा, एलसीएम आ जाएगा। तो 5 की पावर तो कितनी है, 4 है, तो 5 की पावर 4 गुना 11 गुना 17, यह आपका एलसीएम आ गया। गुणा करके देख लेना, है ना। जनरली इसी फॉर्म में देता है, परंतु आपको दे दे भाई उस फॉर्म में, तो गुणा करके देख लेना। एचसीएफ आपका 25 आ जाएगा। ये क्वेश्चन करने का तरीका है जब दोनों पूछ लें। और कभी कभी अंतर से भी हो जाता है, परंतु यहाँ पे देख रहे हैं अंतर बहुत ज्यादा आ रहा है, तो मतलब नहीं है, तो इससे निकालें तो भी आपका काम बनेगा। तो मेथड कौन सा लगाना है वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, ठीक है साहब। चलें आगे, चलो साहब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। मेरे हिसाब से अनुपात आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है भिन्नों का, तो पहले मैं इसको हटा देता हूं। देखो साहब क्वेश्चन दिख रहा है आपको, यस बताओ भाई। 4/9, 4/9, 2/9, 1/12 और 4/21 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है, मतलब एक बात तो पक्की है कि ऊपर वाली जो संख्याएं हैं उनका क्या निकाल लूं, एचसीएफ। जो ऊपर है उनका एचसीएफ निकालूंगा, जो नीचे है उनका एलसीएम निकालूंगा, ठीक है। तो एचसीएफ निकाल रहा हूं, तो 2 यानी 4 2 1 4 का तो एचसीएफ निकाल दूंगा, और नीचे क्या है 6 9 12 और 21 का एलसीएम निकाल दूंगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। 4 2 4, तो मुझे दिख रहा है यार अंतर क्या है, अंतर देखो 4 का 4 से, ऐसे नहीं कि जीरो अंतर है तो जीरो नहीं, अंतर जीरो से ज्यादा वाले लेना है।
यहाँ अंतर 2 आ रहा है, यहाँ अंतर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है क्या, 2 और 1 का 1 आ रहा है। जब भी 1 दिख जाए ना 1, तो एलसीएम उन सबका क्या, एचसीएफ हमेशा उसका 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 है। आपको एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में चला जाए। तो एक संख्या ही मिल गई, तो एक में तो केवल एक का ही भाग जा सकता है, तो एचसीएफ तो 1 आ गया। एलसीएम निकालता हूं, तो ये क्या है, 3 की पावर 2 गुना 3 है। ये क्या है, 3 इसकी पावर 2 है। यह है 4 3 12 यानी 2 की पावर 2 गुना 3, और ये 7 3 21 है यानी 7 गुना 3। तो एलसीएम में क्या करना होता है, सबको लेना होता है हाईएस्ट पावर में। 2 को लूं तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 2 है। 3 को लूं तो 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 2 है, और एक और आ रहा है 7 और है। ठीक है, कॉमन का कोई टंटा नहीं है उधर। तो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 7 का 7 है ना। तो 7 निम 63, या फिर 7 निम 63, और ना 4 कर लूंगा तो 4 3 12, अस्सी लगी 1 6 24 1 25, तो 1/252 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आया क्या, समझ में आ चुका होगा, उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो 1/252 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है साहब, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन किसका है, किसका है, पावर्स का है ये। तो दिखाओ अपनी पावर और सॉल्व कर दो मेरे भाइयों और बहनों, लगो फटाफट लगो, करो भाई क्वेश्चन। 17 की पावर -8, 17 की पावर -9, 17 की पावर -3 और 17 की पावर -12। एलसीएम बोले तो हाईएस्ट पावर ले लो, एचसीएफ बोले तो लोवेस्ट पावर ले लो, एचसीएम बोले तो हाईएस्ट पावर ले लो, एचसीएफ बोले तो लोवेस्ट पावर ले लो, क्लास में सिखाया है। अब हाईएस्ट पावर देखो, माइनस 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 और माइनस, माइनस में जो संख्या का न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है वो एक्चुअल में सबसे छोटा है। तो -8 -9 -3 -12 में सबसे छोटा कौन है, -12। तो आंसर एलसीएम तो लोवेस्ट वाला क्या हो जाएगा, 17 की पावर -12। ठीक है साहब, अगर मैं बात करूं अगले की, जो कि क्या है एलसीएम, तो एलसीएम आपका दोस्तों कितना आ जाएगा, सबसे बड़ा, वो जो कि क्या है 17 की पावर -3, और एचसीएफ क्या आ जाएगा 17 की पावर -12। अब माइनस के कारण कंफ्यूजन हो जाता है, तो ध्यान रखो माइनस में जो चीज संख्या जितनी बड़ी दिख रही है वो एक्चुअल में उतनी ही छोटी होती है। तो आंसर आ गया आपके सामने। ठीक है साहब, सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टोटल 15 क्वेश्चन और करने हैं हमें, 15 मतलब इस सीरीज में आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। सारा क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाएगा। तो मैं साइड में वापस आ जाता हूं, है ना। चलो, 20 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, इसका एचसीएफ निकालना है, यानी पहले तो 20 40 और 50 का एचसीएफ निकालो। अंतर यहाँ पे दिख रहा है 20 आ रहा है, परंतु 20 का भाग 50 में नहीं जा सकता, तो इसके दो गुणनखंड हो सकते हैं, 10 गुना 2। तो 10 गुना 2 में 10 देखूंगा, तो 10 का भाग सब में जा रहा है, तो एचसीएफ का न्यूमेरिकल वैल्यू तो आ गया 10। ठीक है, यहां मैं फटाफट करूंगा, प्लीज क्लासेस जाके देखें। एचसीएफ होता क्या है, आपको जब बीजीय व्यंजकों का लेना है तो कॉमन होना चाहिए। एक तो नियम लिख लो, कॉमन और लोवेस्ट, कॉमन और लोवेस्ट जो भी होगा लोवेस्ट पावर में वही आपका एचसीएफ होगा। एलसीएम क्या होगा, सबको उठाना है और हाईएस्ट पावर में उठाना है। ठीक है साहब, अब कॉमन देखो, कॉमन देखो यहाँ पे x x x आ रहा है, लोवेस्ट पावर क्या है 2 है, तो x की पावर 2। ठीक है, y भी सब में आ रहा है, लोवेस्ट पावर देखो 3 2 3 और 1, तो 1 आएगा। जेड भी आ रहा है 2 3 2 यानी जेड की पावर 2, तो tan x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था। प्रैक्टिस अच्छी हो रही है नहीं हो रही यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है तो वीडियो को कर दो लाइक, अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक करा करें यार, क्योंकि आपका एक लाइक एक मतलब कॉन्फिडेंस दे देता है कि हाँ पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है भाई साहब को, है ना। और समझ में आए तो लाइक करें, तो दोस्तों के साथ शेयर क्यों नहीं कर रही, करो बाबू, शेयर करोगे तभी तो हमारी फैमिली बढ़ेगी, तो अभी तो आपके लिए काफी चीजें और आएंगी ना। तो क्योंकि अभी तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो लिमिटेड रिसोर्सेज में लिमिटेड चीजें दे पा रहे हैं, अनलिमिटेड करें, है ना, तभी तो काम बनेगा। तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, शेयर करनी चाहिए अच्छी चीजें, अच्छे लगे तो शेयर करें, नहीं तो किसी का टाइम वेस्ट हो फालतू में मत शेयर करें, है ना। चलो साहब आगे चलें। 0.008 0.024 और 40 का एचसीएफ निकालना है। तो पॉइंट्स का जब एचसीएफ निकालना है तो मैंने आपको बताया था पहले उन्हें पॉइंट इन करो, तो 0.008 0.24 और 40.0
जीरो जीरो हो गया, है ना, एक ही बात है। इनको पॉइंट इन करूं तो ये तो ऑलरेडी पॉइंट इन है, इसको पॉइंट इन करने के लिए 1000 की गुणा करनी पड़ेगी, इसको 100 की गुणा करनी पड़ेगी। तो हम तो तीनों को एक ही संख्या से गुणा कर सकते हैं, तो सबको किससे गुणा कर दो, 1000 से। इसको भी कर दो 1000 से, इसको भी कर दो 1000 से। तो ये आ गया 8, ये आ गया 24 और ये आ गया 40,000। 40,000, तो 8, 24 और 40,000 का एलसीएम निकालना है ना साहब, एचसीएफ निकालना है। तो अंतर देखूं तो यहाँ पे मुझे अंतर दिख रहा है 32 का, है ना, 32 का क्या भाई, 16 का, 16 का। तो 16 का देख रहा हूं, तो 16 का तो भाग जाएगा ही नहीं, 16 का भाग 8 में थोड़ी जाएगा, है ना। तो फिर इसका करें गुणनखंड, तो 8 दूनी 16 होता है ना, और 6 बार 6 नहीं नहीं, 4 दूनी 6 चौक 24, चलो फिर तो वही हो गया, 2 4 8 8 19 16। तो अब हम 8 को चेक करते हैं, तो 8 का भाग 8 में भी जाता है, 24 में भी जाता है और इसमें भी चला जाएगा। तो इसका एचसीएफ एक्चुअली में 8 आया है, किनका, 8, 24 और 40,000 का एचसीएफ 8 आया है। हमें फिर वापिस इसको पॉइंट में लाना है, मतलब 1000 की भाग देनी है, तो 0.00, है ना, और 8 आंसर आ जाएगा। क्योंकि एक तो है संख्या, 2 जीरो और है, तो 2 जीरो लगा के पॉइंट लगाओ, तो 0.008 आपका आंसर आ जाएगा। कुछ कट तो नहीं रहा, नहीं साहब, नहीं कट रहा, ठीक है साहब। तो 0.008 ये आपके पॉइंट्स की भी प्रैक्टिस हो गई, ठीक है साहब। अगला क्वेश्चन पढ़ें। बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू, बेहतरीन क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से करेंगे। जिन्होंने थ्योरी पढ़ ली वो तो कर डालेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ी तो कोई बात ना, वीडियो मेरा पड़ा है उसको जाके देख लो तुम, बड़ा ही मजा आएगा। करें, चलो। ओह कलर हो गया क्या, हाँ क्या बात है। चलो कोई नहीं, फटाफट करें। अगला क्वेश्चन नंबर अगला, वह छोटी सी नहीं, वह न्यूनतम संख्या बताओ, न्यूनतम संख्या बताओ, मतलब न्यूनतम छोटी से छोटी, यानी एलसीएम की तरफ जाना पड़ेगा आपको, ठीक है, जिसमें 15, 20 और 36 और 48 का भाग देने पर शेषफल 3 बचे, तो वह न्यूनतम संख्या बताओ। पहला तरीका तो क्या है, इसमें देखो मैंने ऑप्शन दिए, तो ऑप्शन से चेक कर लो, ठीक है साहब, ऑप्शन से चेक कर सकते हो। ऑप्शन से चेक नहीं करना तो सिंपल मेथड पे जाते हैं। नींद आ रही है क्या, मुझे तो आ रही है वाला, एलसीएम एचसीएम पे नींद आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है साहब। आपके लिए नोट्स बनाने हैं और सब कुछ, क्लासेस व्लासेस में नींद का कोटा कहीं पूरा नहीं हो रहा, इसलिए बूंदी जाना पड़ेगा और बूंदी खा के फिर वापस पढ़ाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं पंतु, हम पढ़ाएंगे, हमें 21 दिन में सिलेक्शन करवाना है आपका। 21 दिन बोले तो 21 दिन। चलें साहब क्वेश्चन करें। देखो यार, इस तरह का जब क्वेश्चन हो कि यार किसी संख्या का 3 भाग लगाने पे शेषफल सेम बचे, न्यूनतम संख्या पूछे थे, यानी एलसीएम वाले केस में जाओ और एलसीएम निकालो और उसमें जो भी शेषफल बच रहा है यदि समान शेषफल है उसको जोड़ दो। तो 15, 20, 36, 48 का एलसीएम निकालूंगा तो इस विधि से भी निकाल सकता हूँ, 15, 20 और 36 और 48, ठीक है। या फिर इसको देखो, 5 गुना 3 है 15, 20 है 4 पंजे 20, यानी 5 गुना 4 यानी 2 की पावर 2, ऐसे लिख लो। 36 क्या है, 6 की पावर 4 है ना, 6 की पावर 2 है। 6 क्या है, 2 की इंटू 3, यानी 2 गुना 3 की पावर क्या है, 2 है ना। तो 2 की पावर भी 2 हो गया, 3 की पावर भी 2 हो गया, ठीक है। अब 48 है, 48 6 जना क्या होशियो, 24 दूनी 48, 6 चौक 48, 6 छंग 36, 6 7 42, 6 8 48, ठीक है साहब। 6 को लिखूंगा 2 गुना 3 और 4 को 8 को लिखूंगा 2 की पावर 3, तो 2 की पावर यहाँ से हटा के 2 की पावर यहाँ कर लेता हूँ 4, ठीक है साहब। या फिर आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। अब सबको लेना है और हाईएस्ट पावर में लेना है, तो सबको लूं तो पहले मैं 2 देख रहा हूँ, 2 की हाईएस्ट पावर मुझे यहाँ 4 दिख रही है, तो 2 की पावर तो 4 आ गया, ठीक है साहब। 3 लेना है, 3 की हाईएस्ट पावर देखो यहाँ दिख रही है 2, यानी 3 की पावर 2 ले लिया, और 5 की हाईएस्ट पावर एक ही दिख रही है, 5 आ गया, ठीक है साहब। ये आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हमसे तो संख्या पूछी है, तो कर लो यार सॉल्व। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 इंटू 9 गुना 5, है ना। तो 5 निम या फिर आप ऐसे कर लीजिए, 16 निम में कितने हो गया, 144 गुना 5 है, इसको 10/2 लिख लो। क्यों लिख लो, क्योंकि फायदा है, 10 की गुना आराम से हो जाएंगी, 2 से आराम से काट सकते हो। 2 सत्ते 14 और बचा क्या, दूरी 7 और 2 और 0,
720 आपका आंसर आ गया। 720 इन तीनों चारों संख्याओं का क्या है, एलसीएम है। परंतु आपको 3 शेषफल चाहिए, मतलब इसमें ये 720 एक्चुअल में क्या है, वह संख्या है जिसमें 15, 20, 36 और 48 तीनों का भाग चला जाए। तो शेषफल 3 चाहिए, तो इसमें क्या कर दो, 3 ऐड कर दो। अब देखो 723 में भाग दोगे तो 720 में तो पूरा पूरा चला जाएगा, बचेगा क्या, 3 शेषफल। दूसरे में भी 3 शेषफल, 3 शेषफल, तो सेम शेषफल हो तो कुछ ना करो, एलसीएम निकालो और 3 को ऐड कर दो, आंसर आएगा 723, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, देखते हैं, आप कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन भी दिए मैंने इसीलिए आपको। छोटी से छोटी बोले तो एलसीएम, जिसका 12, 21, 35 में भाग देने पर 6 शेषफल बचना चाहिए। ठीक है साहब, तो कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होता है। ठीक है, अगले चलते हैं, भाषा की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखिएगा, प्यारे क्वेश्चन है। भाषा के क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं भाषा के क्वेश्चन, परंतु एक चीज ध्यान रखो, कुछ नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, जो एलसीएम होता है ना, एलसीएम जो दी गई संख्या है उनसे बड़ा होता है, तो ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन क्या बड़ी है, बड़े हैं, तो माइंड एलसीएम की तरफ ले जाओ। ठीक है, और एचसीएफ होता है ना, वो दी गई संख्याओं से छोटा होता है, तो ऑप्शन अगर छोटे वाले हैं, भाषा में फंस गए कि एलसीएम निकालूंगा, एलसीएम भाई समझ में नहीं आ रहा, ऑप्शन पकड़ो। ऑप्शन में देखो यार, दी गई संख्याओं से छोटा है, मतलब कहीं ना कहीं एचसीएफ निकालना है। तो इस तरह भी अपने माइंड को थोड़ा सा ट्रेंड करो, कहीं भी अटक जाओ आंसर आना चाहिए, ये मकसद होना चाहिए आपका। ठीक है साहब, और समझ जाए तो कोई टेंशन ही नहीं है बाबू, समझ गए तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। चलो, एक स्केल है कि अधिकतम लंबाई, अधिकतम अधिकतम बोले तो एचसीएफ, एचसीएफ, एचसीएफ हो सकता है, इसके अलावा भी एलसीएम भी पूछा जा सकता है, परंतु 90% केसेस में एचसीएफ ही होगा। अधिकतम का मतलब है ना, कम से कम एलसीएम ही होगा, परंतु किन क्वेश्चन में ये उल्टा हो जाता है वो भी मैं आगे चर्चा करूंगा, और वो आपके पूछा भी गया हुआ है। ठीक है साहब, बताता हूं कैसे, पहले अभी यहां देखते हैं। अधिकतम की लंबाई क्या होगी, स्केल की अधिकतम लंबाई क्या होगी, जो निम्न में से जो लंबाई ये भी है उसको मापने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। मतलब बड़ा सा बड़े कौन सा स्केल होगा जो कि इसको भी नाप दे, इसको भी नाप दे, इसको भी नाप दे, इसको भी नाप दे और इसको भी नाप दे। तो मेरे माइंड में आता है यार कि यार बड़े से बड़ा स्केल पूछा है तो एलसीएम एचसीएफ ही है। और दूसरा ये भी सोचो ना कि यार ऐसे में सोचो 1 मीटर का, मान लो 1 सेंटीमीटर का है, वो भी नाप देगा, 2 सेंटीमीटर का भी नाप देगा। तो हमें बड़े से बड़ा चाहिए, तो वो बड़े से बड़ा ऐसे संख्या होना चाहिए जिसका भाग इसमें भी जाए, इसमें भी जाए, इसमें भी जाए, इसमें भी जाए और इसमें भी जाए, तभी तो पूरा पूरा नाप देगा। तो अब हमारे माइंड में आ रहा है कि यार हाँ यार कर देंगे हम, अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, मतलब हमें एचसीएफ निकालना है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जिसका भाग तीनों में जाए, तो एचसीएफ ही होता है वो। तो कैसे करूं, तो पहले ये देख रहा हूं कि यार एक तरफ तो मीटर है और एक तरफ सेंटीमीटर है, तो सबको पहले सेंटीमीटर में बदल लो। तो 10 मीटर है, यानी 10 गुना 100 डबल जीरो, ये 500 हो गया, ये 100 10 ही है, ये 500 हो गया और ये 990 हो गया। ठीक है साहब, संख्याओं का अंतर से करते हैं, संख्याओं से अंतर से देख रहा हूं, तो संख्याओं का अंतर देखो, यहां पे आ रहा है 80, इन दोनों का अंतर क्या है, 80, 80 आ रहा है ना, छोटे से छोटा अंतर 80 आ रहा है, बाकी तो बड़े से बड़े आ रहे हैं। तो 80 क्या है, 80 के बाद चेक करूं, 80 का भाग इसमें नहीं जा रहा। देखो एक तो चीज ये भी पक्का है, इसको तो देखते ही कर सकते थे, वैसे कैसे, मैंने अभी बताया ना, एचसीएफ है ना, एचसीएफ वो दी गई संख्याओं से हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या है, 10 है, 10 से छोटा होगा या 10 के बराबर भी हो सकता है। तो सबसे छोटा क्या है, 10 है, या तो 10 तो 30 नहीं हो सकता, 20 नहीं हो सकता, 25 नहीं हो सकता, आंसर क्या आ गया, ए। तो ऑप्शन देख के भी आप आंसर लगा सकते हो, इसलिए मेरी हर बात को गौर से सुनना, है ना साहब, गौर से सुनोगे तभी काम बनेगा। तो डायरेक्ट निकल सकता है, नहीं तो आप वैसे करने लग गए ना, इसमें तो रामायण हो जाएंगी भाई मेरे, है ना। नहीं तो आप वैसे कर सकते हो गुणनखंड विधि से, तो केवल 2 का जाएगा, फिर 5 का जाएगा, फिर अभाज्य संख्या आ जाएगी। नहीं तो डायरेक्ट देख सकते हैं, तो डायरेक्ट वाली भी फीलिंग लाओ। नहीं तो अंतर 80 आ रहा है ना, 80 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 80 का भाग 10 में नहीं जाएगा बाबू। फिर 40 को देखूंगा, 40 का भी नहीं जाएगा, फिर 10 को देखूंगा, मतलब वैसे तो 20 को भी देखूंगा, 20 भी नहीं है, फिर 10 को देखूंगा, 10 का भाग देखो सब में चला जाएगा, एक 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 जीरो हटा दिया, तो 10 का भाग सब में जा रहा है, तो आंसर क्या आ गया, 10। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन देखो यार, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ की कहानी है। ठीक है साहब, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालो साहब जिसका भाग
जिसका भाग 110 और 128 में देने पर दो शेषफल बचे। एक तो ऑप्शन से करने का तरीका है, या फिर देखो जब एचसीएफ और शेषफल होता है तब हमने बताया था ना इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करें, इसमें से -2 करें, इसमें से -2 करें और उसका एचसीएफ निकाल दे। तो यानी 108 का और यहाँ 126 का आप क्या निकाल दिए, एचसीएफ निकाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10th में आपको ये करना है। ठीक है साहब, आई बात समझ में? तो मुझे देखो यार इसका अंतर अंतर से करें क्या, चलो एक गुणनखंड से भी कर लेते हैं ना यार, काफी बच्चे उससे भी करते हैं। 108 126 तो 2 का भाग जा रहा है, जाने दो, है ना। 5 4 6 3 साहब, 6 और 3, अब दोनों में देखो 3 का जा रहा है, हाँ साहब जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, 3 एकम 3, है ना। अठावन सॉरी 18 54 है ना, सीधा आ जाएगा 2 और 1, फिर 3 का जा रहा है, हाँ साहब जा रहा है। 3 6 18, 3 7 21, 6 और 7 के आगे इनका अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जिनका इनका भाग जा सके, तो यही जो गुना है यही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 2 3 3 3 9 दूनी 18, तो आंसर क्या आ जाएंगे 18। 18 ऐसी संख्या है, देख लो 18 का 108 में दोगे भाग तो 2 शेषफल बचेगा, और 18 का 126 में भी दोगे तो भी क्या बचेगा, 2 शेषफल आपका बच जाएगा। सॉरी सॉरी 18 का 108 में नहीं, 18 का 110 में, 110 में भाग दोगे ना, 108 में तो पूरा पूरा जाएगा, इससे मतलब पूरा पूरा जाएगा। आपको 2 शेषफल चाहिए यानी +2 कर दो, यानी यहाँ पे 110 में देखो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा बल्कि 2 शेषफल बचाएगा। 18 का 128 में भी भाग दोगे ना तो 2 शेषफल बचेगा, 126 में तो पूरा जा ही रहा है। ठीक है साहब, तो इस तरह के क्वेश्चन हो तब आपको ध्यान में रखना है। देखो यार एलसीएम वाले केस में जब शेषफल का कोई क्वेश्चन बनता है ना, तो एलसीएम वाले केस में हम क्या करते हैं, जो दी गई संख्या है उसको एलसीएम निकालते हैं और +2 कर देते हैं। एचसीएफ वाली संख्याएं हैं, एचसीएफ वाला हो तब क्या करें, माइनस करें उसको क्या नाम है शेषफल को, फिर एचसीएफ निकालें। इसलिए इन क्वेश्चन को साथ में पढ़ना जरूरी है। एक्चुअल में ये आते कैसे हैं, किस तरह हैं, अभी हमारे पास इतना समय नहीं है एक्चुअली, है ना, कि इनको हम एकदम डिटेल में पढ़ पाए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा नहीं गया है इस तरह का, एक आधा पूछा गया है, आ जाए तो आपका गलत ना हो, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। कभी एक बार सिलेबस फिनिश होए, कभी हमें पास फ्री टाइम होता है ना, फिर मैं आपको बताता हूँ फीलिंग के साथ कि यार ये क्वेश्चन ऐसे क्यों कर रहे हैं, हमें रटना क्यों पड़े, हमें तो जो निकालना है वो निकाल पाते हो। अभी हमें समय की बचत करनी है तो हम करेंगे, फिर भी आप एक बार क्लासेस जाके जरूर देख लें, वहां पे समझ में आएगा। ये क्वेश्चन आपको खुद का करना है। क्वेश्चन नंबर 11, बड़ी से बड़ी संख्या यानी एचसीएफ की बात हो रही है, जिसका भाग 24 73 और 97 में देने पर समान शेषफल बचे। नहीं, ये तो मुझे ही कराना होगा, मुझे कराना होगा, नया कॉन्सेप्ट सिखाना होगा, ये मैंने क्लास में नहीं सिखाया तो स्टार मार्क लेना। देखो पहला तो तरीका क्या है, ऑप्शन से चेक कर लो। 24 को चेक करता हूं तो 24 को इसमें देता हूं तो एक शेषफल बचता है ना। 24 दूनी या 24 तिया 72, तो एक शेषफल बचता है। और 24 चौके 8 चौक 12 96, 24 गुना 4 करूं, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9 96, यानी एक शेषफल बचता था। ये आंसर हो गया, है ना। तीनों में सेम शेषफल बच रहा है, 1 1 1, और हमें बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है तो बड़ी से बड़ी 24 थी, 23 21 6 को चेक करने की जरूरत ही नहीं। तो एक तो तरीका क्या है, ऑप्शन से आप क्या कर लो, चेक कर लो। ठीक है साहब, ऑप्शन से चेक कर लो। ऑप्शन से चेक नहीं हो पा रहा है तो का करो, फिर का नहीं करना, फिर आपको जो मैं कह रहा हूं वो करना है। क्या करना है, आप निकालें, एचसीएफ ही निकालना है, परंतु एचसीएफ क्या निकालना है, इन संख्याओं के अंतर का एचसीएफ निकालना है। ठीक है साहब, 25 और 73 का अंतर क्या आया, 25 और 73 का अंतर क्या आया, 25 और 73 का अंतर आया साहब 23, 50 में से 2 घटा दूं 48। ठीक है साहब, इन दोनों संख्याओं का अंतर ये क्या था, 97 था क्या, हाँ 97 था, ये 73 था, ये 25 है। 73 और 97 का तो 27 आता 100 बनने के लिए और कम करने यानी 24, और इन तीनों का भी अंतर निकालो। इन तीनों का अंतर क्या है, बहुत बड़ा है वैसे तो, 97 है और इधर क्या है 25 है 2, और अपने क्या आ गया 7, 72 आ गया साहब। क्या कह रहा हूं, जब समान शेषफल बचे वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जिसमें भाग देने पर समान शेषफल बचे। समान शेषफल क्या है ये हमें नहीं पता, परंतु समान शेषफल बचे तो आप क्या करें, उनके अंतर का एचसीएफ निकाल दे, वही आपका आंसर होगा। या फिर ऑप्शन से चेक कर ले, तो अंतर का एचसीएफ निकालूंगा,
अंतर का एचसीएफ कहाँ से आएगा? 48, 24 और 72 मुझे दिख रहा है यार, इन दोनों का अंतर क्या है? 24 है और 24 का सब में भाग जा रहा है, इसका अंतर तो 24 से ज्यादा ही आएगा, है ना? और इनका भी 24 ही है। 48 और 72 का अंतर भी क्या होगा? 24 हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? 24 का भाग तीनों में जा रहा है, 24 दूनी 48, 24 से कम 24, 24 के 72, तो आंसर आ जाएगा 24। तो जब समान शेषफल पूछे तो अंतर निकालो, जो भी अंतर बन सकते हैं उनका निकाल दो आप एचसीएफ, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन स्टार मार्क कर लो। एक आपका क्वेश्चन आया था ना पेपर में, यदि जिन्होंने पिछले साल के देखे हैं पेपर में, तो एक वो सैनिकों वाला क्वेश्चन आया था कि रूम में अरेंज करो, है ना? और एक ही उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, इसमें लगता कुछ और है और होता कुछ और है। देखो कैसे, समझो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है साहब, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के पास 24 आम है, 36 सेब है, 60 संतरे हैं। उन्हें पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करने हैं, पंक्तियों में व्यवस्थित करने इस तरह, ठीक है साहब, कि भाई प्रत्येक पंक्ति में समान फल हो, मतलब इसमें 5 आ रहे हैं तो सब में 5 5 आने चाहिए, समान फल है, 6 आ रहे हैं तो 6 6 आने चाहिए, तथा एक पंक्ति में केवल एक तरह का ही फल हो, मतलब एक पंक्ति है ना उसमें एक ही तरह का फल होना चाहिए। मतलब अगर एक पंक्ति में आम है तो आम ही है, सेब उसमें नहीं घुसेगा, ठीक है। तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या बताओ, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने कहा था ना, न्यूनतम दिखते ही मतलब एलसीएम निकालना है सर, एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालेंगे आंसर नहीं आएंगे, ऑप्शन में ही नहीं मिलेगा। पहली बात तो यही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें थोड़ा सा आपको माइंड में आना चाहिए। समझो, आपको फल दिए तो फलों का एलसीएम एचसीएफ निकालो ना, है ना? और आप तो आंसर पंक्तियों का दे रहे हो, तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या, ये जो पंक्तियां बन रही है भाई मेरे, उनकी न्यूनतम संख्या तब होंगी जब एक पंक्ति में अधिकतम फल रखे जाएंगे। यस और नो? एक पंक्ति में जब अधिकतम फल रख दूंगा ना, तब पंक्तियों की संख्या न्यूनतम है। मेरे घर में कमरे कम है तो मैं क्या करूंगा, एक कमरे में ज्यादा से ज्यादा ढूस दूं, जितना ढूस सकता हूं उतने ढूस दूं, तो मैं भाई साहब कम कमरों में भी सेटिंग कर सकता हूं, है ना? अपने ब्याह में काम चला सकते हैं कि एक सारे जितने सारे रिश्तेदार हैं उतनों को डाल दूं, है ना? परंतु प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि सब में समान ही डालने, ताकि लड़ाई नहीं हो जाए रिश्तेदारों में कि यार वो के भी कमरे में घना बैठे है, मालडम कम बैठे है, जन इया क्या चालसी है ना। तो इया भी नहीं होना चीजें। और सागे सागे फूफा फूफा है, जीजा जीजा है भाई, एक जगह रहना चाहिए, लुगाइयां एक जगह रहनी चीजें, है नी, टिंगर टाबर एक जगह रहना चाहिए, ये नियम भी है। क्यों? देखो इसमें क्या कहा है, फल में जो संख्या है पंक्तियों में वो समान होनी चाहिए, और एक में जो फल आएगा वही फल आएगा। तो हमें एक्चुअल में निकालने हैं अधिकतम फलों की संख्या। अधिकतम फलों की संख्या मतलब एचसीएफ, एचसीएफ फलों का हमें निकालना पड़ेगा एचसीएफ। एक्चुअल में हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जिसका भाग इसमें भी जाए, इसमें भी जाए और इसमें भी जाए, तभी तो समान संख्या में आ पाएंगे, और एक एक जो पर्टिकुलर पंक्ति में वो सेव रहेगा तो सेव ही रह पाएगा। तो 24, 36 और 60 का क्या निकालें आप? एचसीएफ निकालें। तो 24, इसको मैं हटाऊंगा थोड़ा सा, चलो नीचे कर लेते हैं ना, नहीं चलो निकाल ही देते हैं एक बार, इसको थोड़ा इरेज करते हैं। देखो साहब 24 है, 24 और 36 है और 60 है, अंतर देखो इन दोनों का सबसे कम आएगा 12, और 12 मुझे लग रहा है इसमें तीनों में भाग जा रहा है, तो 12 आपका क्या आ गया? एचसीएफ आ गया। मतलब एक पंक्ति में 12 सेव रखोगे या 12 फल रखोगे, तो देखो 12 12 की दो लाइनें क्या बन जाएंगी, तब आपकी न्यूनतम बनेगी। इसके अलावा 6 में भी बन सकती है, ऐसी कोई बात नहीं, 6 की भी पंक्तियां बन जाएंगी, परंतु हमें पंक्तियों में अधिकतम से अधिकतम फल रखने हैं, ठीक है साहब। तो एक पंक्ति में 12 फल आ रहे हैं, तो मुझे बताओ 24 आम के लिए कितनी पंक्तियां चाहिएगी? 24 आम के लिए 24/12 यानी कितनी पंक्तियां चाहिएगी? 2 पंक्तियां। सेव के लिए कितनी चाहिएगी? सेव के लिए कट तो नहीं रहा, कट नहीं रहा, ठीक है साहब। सेव के लिए साहब चाहिएगी कितनी? 36/12 यानी कितनी? 3, 24 बाई 36। और संतरों के लिए कितनी चाहिएगी? 60/12 यानी 5। तो 5 3 8 और 2 10, न्यूनतम 10 बनेंगी साहब। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 का आंसर है वो 10 आएगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन एक फौजियों और का पूछा था आपसे, है ना, वो भी आप जाके देख सकते हैं, पिछली से पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया है, वो मैंने थ्योरी में ही पढ़ा दिया था, ठीक है साहब। तो ये इस क्वेश्चन करने की डील थी, ठीक है। आगे चलिए, अगला एक क्वेश्चन, चलो अब आप बताइएगा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप दे पाते हो। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने ऊपर करा दिया है। एक व्यक्ति के पास 3 ड्रम में क्रमशः 403, 634 और 6 बोल रहा हूं मैं,
403, 434 और 465 लीटर तेल है। ठीक है साहब, 3 बर्तन है, इसमें ये अलग-अलग तेल है। बड़े से बड़े माप के बर्तन का माप बताओ जो तीनों को पूरा-पूरा माप दे। तो यानी बड़े से बड़ा मतलब बड़े से बड़ा बर्तन है, निकालना है तो मतलब और बड़े यहाँ पे भी तेल है, यहाँ पे भी तेल का ही माप निकालना है। तो बड़े से बड़ा क्या होता है हमेशा ध्यान रखना, बड़ी से बड़ी संख्या निकालो। तो सिंपल सी काम है, क्या निकालना है? बड़ी से बड़ी मैं बताऊंगी, आपको सोचना है, खुद ही करना है, कमेंट करके मुझे बताना है बड़ी से बड़ी। तो चलो हिंट दे देता हूँ यार, HCF ही तो होता है बड़ी से बड़ी, है ना। देखो जब कभी भी बड़े से बड़े की तरफ आपको कहा जाए तो आपको HCF की तरफ जाना है, छोटी से छोटी संख्या निकालनी है तो LCM की तरफ आपको जाना है। ठीक है साहब, चलो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। अगला जो क्वेश्चन है वो नए कॉन्सेप्ट में है। अरे आंसर तो आप दे ही दोगे, चलो आंसर आपके सामने दिख ही रहे हैं क्या? नहीं दिख गया क्या? चलो 31 लीटर इसका आंसर भी आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप करना नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बताना। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 884 और 144 है, उनमें से एक संख्या 288 है, तो दूसरी संख्या बताओ। तो हमें पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल होता है। यानी दो संख्याएं एलसीएम और एचसीएफ क्या है, 684 गुना 144। एक संख्या x मान ली, दूसरी दी हुई है 288, इसमें 288 का भाग दे दूंगा, आंसर आ जाएगा। दे दो यार, किस में दूं, 12 दूनी 24, चलो 4 से काटें क्या? 4 से काट दें, 4 तिये 12, 6 चौक 24। ठीक है साहब, 7 चौक 28, 7 दूनी 14। अब देखें 36 दूनी 72 और 2 से इसको काटूंगा तो 2 3 सॉरी 4 3 2, 432 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है साहब, 432। अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 216 है, एचसीएफ 6 है, तो एलसीएम कितना होगा? तो हमें गुणनफल ही चाहिए, वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। 216 दे रखा है, एचसीएफ 6 है, एलसीएम कितना आएगा, 6 का भाग दोगे 36, आंसर आ जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, आई होप और आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। 21 दिन में एक बार तैयारी पूरी करें। बाकी जो आपको जो क्लासेस के नोट्स और हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे, फेसबुक पे मिलेंगे, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके ज्वाइन कर लो, आपका बड़ा फायदा होएगा। इसके और भी क्वेश्चन मैं दूंगा टाइम टाइम पे, कहाँ, टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है साहब, दोनों जगह आप जुड़ सकते हो। अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे, एक बार मैं कहीं बीच में बोल गया हूँ गलत शायद तक, आपको एक बार फिर बता देता हूँ। जब भी आपको छोटी से छोटी संख्या निकालनी हो कि छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें इन इनका सबका भाग चला जाए, तो वो एलसीएम होती है। और बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी हो तो वो एचसीएफ की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद जय भारत।